आज हम बना रहे हैं चिकन का मर्तबा, एक नई इजाद। चिकन का वो रूप जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले मैंने 3 स्लाइसेस ब्रेड के ले ली। अब इसको मैं डाल रही हूँ एक चॉपर में और अब इनको करने लगी हूँ ग्राइंड। वैसे ब्रेड कैन गेट बोरिंग, लेकिन नेगेट्स कभी भी बोरिंग नहीं होती, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ चिकन नेगेट्स। वाह क्या बात है। ले लिया है मैंने 1 पाउच चिकन, वो भी बोनलेस। वैसे जो चीज़ आपकी किस्मत में हो वो खुद आपके पास चलकर आ जाती है। अब पड़ोसियों की मुर्गी की ही मिसाल ले लो, लेकिन आपने अपनी मुर्गी खरीदनी है, वो भी जिंदा होनी चाहिए। जब ये मुर्गी मैं खरीद रही तो माँ बेटी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि माँ, इंसान पैदा होते ही अपना नाम रख लेते हैं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते। तो मुर्गी की माँ बोलने लगी, बेटा अपनी बरादरी में नाम मरने के बाद रखे जाते हैं, जैसे चिकन टिक्का, चिकन रोस्ट, और जो कि मैं आज बना रही हूँ चिकन नेगेट्स। लो जी, चिकन मैं अब डाल चुकी हूँ। अब दोबारा से इसको कवर करने के बाद मैं दोबारा से चॉपर को ऑन कर दूंगी और अच्छे से इनको मिक्स होने दूंगी। मिक्स होने के बाद बारी आ जाती है हमारे प्यारे मसालों, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच नमक का, जो कि मैं नमक की कान से लेके आई थी। आधी मिर्च, सुरख मिर्च। इसको खाने के बाद आपके दिमाग के फ्यूज उड़ने लग जाए। और साथ ही आधी चम्मच काली मिर्च की और आधी चम्मच सफ़ेद मिर्च की। ये सब डालने के बाद दोबारा से मैंने चॉपर को घुमा दिया और घुमाने के बाद इसको निकाल लिया एक बाउल में निकालने के बाद मैंने सोचा अब क्यों ना इनके नेगेट्स बनाना स्टार्ट कर दिए जाए। जी, ये मरहला स्टार्ट होने लगा था। मैंने हल्का सा हाथ को लगा लिया था ऑयल और थोड़ा सा नेगेट उठा लिया था। नेगेट्स ध्यान रखिएगा कुछ इस तरह अंदाज में बनाइएगा कि ना ज़्यादा मोटे हो ना ज़्यादा छोटे हो, दरमियाने साइज़ में होने चाहिए, क्योंकि इनकी टॉपिंग भी होनी थी। टॉपिंग होने की वजह से ये मज़ीद मोटे नज़र आने लग जाते हैं। अगर ज़्यादा ले लिए तो टॉपिंग के बाद ये एक्स्ट्रा मोटे दिखने लगेंगे। ये मैं एक बना के दिखा चुकी हूँ। किनारे भी अच्छी तरीके से आपने एक साइज़ में इसको कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरी ट्रे तैयार कर ली थी, जो कि सारे एक ही साइज़ में नज़र आ रहे थे, कोई छोटा और मोटा नज़र नहीं आ रहा था। मैं जानती हूँ उसको खाने और देखने के बाद आप सभी बेज़ुबान हो जाएंगे, क्योंकि ये बन ही इतने मज़े के रहे कि कमाल है। एक अंडा मैंने फेंट लिया और ब्रेड क्रम्स को भी एक प्लेट में निकाल लिया। अब एक नेगेट उठाया और उसको अंडे के अंदर डुबकियाँ देना शुरू कर दी। नेगेट खुद को ऐसे अंडा लगवा रहे थे जैसे कोई रॉकेट लॉन्च करने जा रही हूँ। अब नेगेट्स को दोबारा से सूट पहनाया जा रहा है। गोल्डन ब्राउन शेरवानी पहनाई जा रही है। गोल्डन ब्राउन शेरवानी पहनाने के बाद बाकी सारे नेगेट्स इसी तरीके से शेरवानी पहन लेंगे। और मैं आप सबको इनको सेव करने का तरीका भी बता देती हूँ। आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं और किसी भी गेस्ट को भी इंजॉय करवा सकते हैं। इस तरीके से पूरी ट्रे तैयार करने के बाद इन सबको रख देना है आपने फ्रीज़र में। फ्रीज़र में लगाने के बाद जब ये फ्रीज़ हो जाए तो एक प्लास्टिक बैग लेना है। जिस तरह मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चीज़ें किस तरीके से सेव की जा सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही इन सबको फ्रीज़ करने के बाद आप दोबारा से प्लास्टिक बैग में रखेंगे और इसको सेव कर लेंगे। ये मैंने सेव कर लिया था। नेक्स्ट डे ही मैंने निकाला और साथ में मज़े ले लिए इसके फ्राई के। यानी कि सबसे पहले तेल को गर्म करना है। गर्म इतना करना है जितना कि सहराए आज़म का सूरज। जी हाँ, बारी बारी मैंने सारे नेगेट्स को तेल के अंदर डालना शुरू कर दी। रमज़ान मुबारक भी था और बच्चे भी चाह रहे थे कि उनको फैंसी रेस्टोरेंट वाले मज़ेदार चिकन नेगेट्स खिलाए जाए, इसलिए मैंने सोचा एक तीर से 2 शिकार क्यों ना किए जाए। चारों को मैंने तेल में डाल दिया। ये देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे नील के पानी में तैर रही हूँ। हल्की आंच भी करके मैंने इनको कवर अप कर दिया था। नेगेट्स की ये सिजलिंग आवाज़ आपकी कानों को ही नहीं बल्कि दिल को भी सुकून देगी। ये हो चुके थे ब्राउन। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना ये नाराज़ हो जाएगी। अब इनको निकाल रही हूँ मैं ट्रे में। वाह वाह क्या बात है भाई। चिकन नेगेट्स की ये गैलेक्सी तैयार हो चुकी है। केचप की नहर लगाकर चांद तक जाने का सफ़र शुरू कर दीजिए। मैंने साथ में रोल भी फ्राई कर लिए थे और आलू की चिप्स भी फ्राई कर चुकी थी। और भाई रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों के साथ साथ ये एक नई तरकीब भी आपके लिए ले आई हूँ। बच्चों को भी इंजॉय करवाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें। ये नेगेट्स इतने क्रिस्पी थे कि आवाज़ दूसरे कमरे तक जाए कि कोई सुन न ले। हाँ।